स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर। प्रीवियस क्लास में हम जर्नल चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 कवर कर लिए थे। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेंदी है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हमने राइट कर लिया है। आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 19. Question number 19, journalize the following transaction in the book of धोनी। ठीक है, हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं धोनी, उनके बुक है। ठीक है, उनमें कुछ जर्नल एंट्रीज है, हमें पास करना है। तो हमें हेडिंग पहले क्या लिखना होगा, बुक ऑफ धोनी। ओके, फिर यहाँ पे लिख लेना है हमें जर्नल। राइट, फॉर्मेट हमने लिख लिया है, बना लिया है फॉर्मेट। ठीक है, अब हमें ईयर मेंशन करना है, देन ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। पहला ट्रांजैक्शन ईयर हो गया है 2020। ओके, देन इट्स अप्रैल 1 अप्रैल का पहला ट्रांजैक्शन है। सैलरीज पेड बाय चेक। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में, ठीक है, 19 एंड 20 में हम क्या कवर करेंगे, जैसे कि है ना कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, इनकम इन एडवांस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ठीक है, अक्रूड इनकम हो, इस तरह के है ना एक्सपेंसेस के हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में। राइट, तो स्पेशलाइज 19 एंड 20 यही ट्रांजैक्शंस के ऊपर बना गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आया, पहला ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड बाय चेक। सैलरी हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं, चेक का मतलब हो गया बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, कैश के बदले हमारे पास से क्या जाएगा ना बैंक। ठीक है, क्योंकि हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कैश अगर हमारा जाता तो हम कैश लिखते, कैश नहीं जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए हम बैंक लिखेंगे। बाकी सैलरीज अकाउंट, सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द डेबिट बैलेंस। राइट, तो इसलिए हम डेबिट साइड में उसे रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं 6000, यहाँ पे हो गया 6000। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग सैलरीज पेड बाय चेक। चेक के थ्रू हम सैलरी पे कर लिए। अब ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इट्स अप्रैल 2, सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड ₹3000। ठीक है ना, सैलरी ड्यू हो गया है बट हम अब तक पे नहीं किए, यानी हमारा सैलरी बकाया रह गया है, हम पे नहीं किए अब तक। तो जो हम पे नहीं किए हैं, जो बकाया रह गया है, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो अप्रैल 2 आ गया, तो हम यहाँ देखेंगे सैलरी ड्यू हो गया है बट पेड नहीं हुआ है। तो हमारा रिकॉर्ड क्या जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। राइट, टू इट्स आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ओके, तो ये हमारा सैलरी ड्यू हो गया है बट हम अब तक पे नहीं किए हैं, यानी हमारा बकाया है। तो बकाया का जो एंट्री जाता है वो कैसे जाता है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो हो गया हमारा कितना, 3000 है, तो 3000 हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी हमारा एक एक्सपेंसेस है, तो इसलिए हम उसे डेबिट किए हैं। टू है ना आउटस्टैंडिंग, जब हम पे करेंगे तो ये जो बकाया है, बकाया से ही आउटस्टैंडिंग से ही पैसे जाएगा। ठीक है, ओके, बीइंग सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू हो गया है बट पे नहीं किया। तो चलिए ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 5, अप्रैल 5 का ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5000। 5000 का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब रिसीव कर रहे हैं, तो हम जो रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम जो रिसीव करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू
इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो कितना हम रिसीव किए, हो गया 5000। तो 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट हम रिसीव कर लिए। नरेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 6, राइट। 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल आया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट नॉट रिसीव, यानी इंटरेस्ट हम इनकम कर लिए हैं बट हमारे पास आया नहीं है अब तक, ठीक है। अगर इस तरह का है तो इसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम, यानी इंटरेस्ट हमारा हो गया है बट हम पाए नहीं, अब तक रिसीव नहीं किए हैं। तो इस तरह का इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम, यानी इनकम हो जाना बट अब तक हमारे पास आया नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एडवांस, हमारा इनकम आ चुका है। टू इंटरेस्ट कहाँ से आया है, ना इंटरेस्ट से आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारे पास 1500, ओके। तो ये हो गया हमारा 1500, ये भी हो गया हमारा 1500। तो अक्रूड इंटरेस्ट इस तरह का इंटरेस्ट है जो कि हम इनकम कर चुके हैं बट रिसीव नहीं किए, यानी कई सारे हमारे इनकम होते हैं, जैसे कि हम कमीशन हमारा हो गया बट हम कमीशन रिसीव नहीं किए, उसे अक्रूड कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई कुछ भी अगर जब हमारा इनकम हो चुका है बट हम रिसीव नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्रूड कहेंगे, ठीक है। तो अक्रूड हमारा हो गया अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो टू इंटरेस्ट से आ रहा है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख दिए हैं। अमाउंट हो गया 1500 रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम नरेशन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। बिंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके, देन ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 10, अप्रैल में क्या है, कमीशन पेड फॉर द करेंट ईयर 4500। अगर आप करेंट ईयर का कमीशन पेड करें तो नॉर्मल एंट्री जाएंगे एक्सपेंसेस के, जैसे कि कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कमीशन अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, आप कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन दो तरह होते हैं, कमीशन हम रिसीव भी करते हैं तो वो इनकम होते हैं, कमीशन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो कमीशन एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट एज ऑलवेज डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू करंट ईयर का हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए कैश में जाएगा। अमाउंट कितना है देख लेते हैं, कमीशन पेड फॉर द करेंट ईयर 4500, तो डेबिट साइड 4500, क्रेडिट साइड 4500। नरेशन लिख के कंप्लीट करते हैं, बिंग कमीशन पेड फॉर करेंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर का हम कमीशन पे कर दिए हैं, राइट। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अप्रैल 11, ओके। अप्रैल 11 में है कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का आया नहीं है, हम एडवांस हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी प्रीपेड दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं, यानी कमिंग ईयर का एक्सपेंसेस को आज हम पहले से ही पे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है। नेक्स्ट ईयर का मतलब जो होता है कमिंग ईयर, तो यहाँ पर हो गया कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हम पे कर रहे हैं तो प्रीपेड कमीशन लिखेंगे। पहले से दे रहे हैं तो जब पहले से दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड कमीशन अकाउंट, ठीक है। जो हम एडवांस पहले से दे देते हैं तो वो होता है प्रीपेड, अगर हम पे कर रहे हैं तो प्रीपेड। अगर जब एडवांस हम ले लेते हैं, ठीक है,
टाइम नहीं हुआ उससे पहले हम पैसे ले लेते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, उसे कहते हैं इनकम इन एडवांस। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये प्रीपेड है, प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना हो गया अमाउंट? इट्स 4000। तो बोथ साइड 4000 लिख ली। अब हम नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग कमीशन पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट्स अप्रैल 12 अप्रैल में ट्रांजेक्शन है। कमीशन ऑफ लास्ट ईयर पेड 3500। तो लास्ट ईयर का कमीशन अभी हम दे रहे हैं, यानी ये बकाया कमीशन पहले साल ही हमें दे देना चाहिए था, हम पहले साल नहीं दिए हैं। तो पहले साल का जो नहीं दिए हैं वो बकाया है, तो इस साल हम दे रहे हैं। तो बकाया को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कैश अकाउंट। तो ये हमारा हो गया कमीशन ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कितना है? 3500। 3500। तो जो प्रीवियस ईयर जो होता है, ठीक है, जो बकाया होता है हम उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। एडवांस किसी को पे कर रहे हैं उसे हम प्रीपेड कहेंगे। ठीक है, अगर एडवांस इनकम किसी से ले रहे हैं तो इनकम इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकम हो गया हम रिसीव नहीं किए तो उसे अक्रूड इनकम कहते हैं। ठीक है, ओके। बिंग कमीशन पेड फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कमीशन हम पे कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्लोज, नरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इट्स अप्रैल 16। अप्रैल 16 में रेंट ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड। ठीक है ना, इस साल का हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो करेंट ईयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप पेमेंट करें तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश जाएगा। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो करेंट ईयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे करेंट ईयर है, रेंट ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड, तो हम रिसीव करेंगे। तो रिसीव में हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो हम इसलिए लिख लिए हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ये हो गया रेंट अकाउंट, टू रेंट। तो हमारा कैश आ कहाँ से रहा है? रेंट अकाउंट, रेंट से आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे टू रेंट अकाउंट। तो हो गया हमारा कितना? इट्स 6800। 6800। बिंग रेंट रिसीव फॉर करेंट ईयर। करंट ईयर का हम रेंट रिसीव कर लिए। ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट्स अप्रैल 17। ओके, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड ₹7,800। नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी से ले रहे हैं, यानी एडवांस इनकम कर लिए। किसी को घर किराए पे दिए हैं, उसका नेक्स्ट ईयर का जो हमें पेमेंट करेगा ना, उसे आज हम ले रहे हैं, यानी इनकम इन एडवांस, पहले से ही हम इनकम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कहाँ से आ रहा है कैश? इनकम इन एडवांस, क्योंकि हम पहले से जो ले रहे हैं इनकम उसे कहते हैं इनकम इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एडवांस हो गया? यहाँ पे हो गया रेंट टू। तो ये इनकम जो है हमारा रेंट से आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? रेंट इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, रेंट इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ओके। कितना हो गया? 7,800। ये हो गया 7,800।
नैरेशन लिख के ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश बिंग रेंट रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी कमिंग ईयर, कमिंग ईयर का हम एडवांस इनकम ले लिए हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड कहाँ से आ रहा है, रेंट इन एडवांस अकाउंट। ओके, ट्रांजेक्शन क्लोज। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 18 अप्रैल लास्ट ट्रांजेक्शन है। रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव 8800, यानी लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का जो पहला साल जो जा चुका है उस साल का रेंट हम रिसीव नहीं किए थे, ठीक है ना, यानी रेंट हमारा हो गया है बट हमें रेंट अब तक नहीं मिला था, वो अभी हम ले रहे हैं, तो यानी वो हमारा अक्रूड इनकम था। कुछ इनकम हम इनकम कर लेते हैं बट रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जो इनकम हम पहले से इनकम कर चुके हैं अब तक रिसीव नहीं किए हैं तो उसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम। तो ये हो गया अक्रूड रेंट हो गया, ठीक है। तो हम रेंट है लास्ट ईयर का अभी ले रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, कैश अकाउंट। हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कैश आ रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अक्रूड रेंट अकाउंट, ठीक है। इट्स अक्रूड रेंट अकाउंट। ये हो गया कितना, 8800, 8800, सो हियर 8800। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं नैरेशन लिखकर। बिंग रेंट रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का हम रेंट रिसीव कर लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैली करते हैं। बहुत सारे टैली कर लेते हैं, टोटल हो गया, हम देख लेते हैं इधर। इट्स 4000, 3000 का 7500, ओके 7500। यहाँ पे हो गया 6800, इट्स 7800, 6800, इट्स 7800 एंड इट्स 8800, ओके। इसे ऐड करते हैं पहले, 00, देन हो गया इधर 24, ये 5 हो गया 29, 9 इन हैंड 2, ओके। देन हो गया 8, 7, इट्स 15, इट्स 6, 21, 7, इट्स 28, 2, इट्स 30, ओके। देन इस साइड देख लेते हैं, 4000, 1, 5000, 6000, ओके 6, 5, इट्स 11,000, ओके। देन हियर द 9000, 11, 9, इट्स 20,000। तो टोटल हमारा ऐड कर लेते हैं, इट्स 50,900, ओके। सो हियर 50,900, हियर 50,000, इट्स 900, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के सोल्यूशन। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह राइट कर लिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ओके, द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे हेडिंग मेंशन किया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ श्वेता। श्वेता के बुक के कुछ जर्नल एंट्रीज है, हमें पास करना है। ये जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे भी बेस्ड है इन्हीं तरह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, और एक्रूड इनकम है, इनकम इन एडवांस, यहाँ पर भी इस तरह के एंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल हो गया 2020, ईयर हम मेंशन करेंगे। बुक है श्वेता का, तो लिखेंगे यहाँ पे बुक ऑफ इट्स श्वेता, राइट। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है जर्नल, ओके।
द फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, फर्स्ट अप्रैल का पहला ट्रांजेक्शन है, बोलता है रेंट पेड, हम रेंट पे किए, रेंट अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट बैलेंस, तो हम रेंट को हम डेबिट रखेंगे, कैश हमसे जा रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट इट्स डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना हो गया, जैसे 6000, यहाँ पे भी लिखेंगे 6000। बिंग रेंट इज पेड, ठीक है, रेंट हम पे कर दिए। नरेशन कंप्लीट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, अप्रैल 2। अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू हो गया है बट अब तक हम पे नहीं किए, यानी हमारा बकाया है जो अब तक हम पे नहीं किए, यानी एक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग के एंट्रीज कैसे जाते हैं, ठीक है, हम आउटस्टैंडिंग के एंट्रीज में रेंट आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो रेंट हमारा एक डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए हम डेबिट रखें, फ्यूचर में जो हम पे करेंगे इस रेंट आउटस्टैंडिंग से ही जाएगा पैसे, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना है 7000, तो 7000 लिख लेते हैं। Being rent due but not paid, ड्यू हो गया है बट हम अब तक पे नहीं किए हैं, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 3, 3 अप्रैल में है, रेंट रिसीव्ड ₹8000, सिंपल है, रेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, तो रेंट से हमारा आ रहा है, तो हम बैलेंस कितना लिखेंगे, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट इट्स 8000, राइट, कितना दिया है, इट्स 8000, तो 8000 हम यहाँ पे लिख लिए और 8000 हमारा यहाँ पे हो गया। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंट, रेंट से हम कैश रिसीव किए, यानी रेंट रिसीव हुआ है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। ओके, इंक एक्चुअली खत्म हो गया था, तो इंक लोड करने में थोड़ा टाइम लगा, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल, ओके, अप्रैल हो गया हमारा 30, अप्रैल 3 दिया है, अप्रैल 3 में रेंट रिसीव हम कर चुके हैं, ओके। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया अप्रैल 4, ठीक है, अप्रैल 4 लिख लेते हैं, ओके। अप्रैल 4 जो है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट का ड्यू हो गया है बट हम अब तक रिसीव नहीं किए, यानी एक ऐसा इनकम है जो कि इनकम हम कर चुके हैं बट अब तक लिए नहीं है, इस तरह का इनकम को हम कहते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है, यानी ये अक्रूड रेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके, तो हम यहां लिखेंगे अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम अक्रूड रेंट जो रिसीव करेंगे वो रेंट से ही रिसीव करेंगे, ठीक है। अब ये कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया इट्स 9000, तो 9000 बोथ साइड हम रिकॉर्ड करते हैं। बिंग रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5 का, ठीक है, अप्रैल 5। ओके, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹10,000। नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी से हम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब हो गया कमिंग ईयर, तो यानी हम एडवांस पे कर रहे हैं, यानी जो एडवांस पेमेंट हो रहा है उसे हम प्रीपेड कहेंगे, ठीक है, पहले से ही हम पे कर रहे हैं कमिंग ईयर का, तो ये हो गया प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या यहाँ पे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम प्रीपेड भी अगर पहले से भी पे करें तो हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो हमसे क्या गया, कैश गया। ओके, अमाउंट कितना है, इट्स 10,000। 10,000 बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। Being rent is paid for next year, नेक्स्ट ईयर का रेंट हम पेमेंट कर लिए, राइट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, नरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 6। ओके, सिक्स अप्रैल में है, रेंट पेड फॉर द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का रेंट हम अभी पे कर रहे हैं, यानी बकाया था, पहले साल हम पेमेंट नहीं किए थे, उसका पेमेंट हम आज कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लिखेंगे क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो अभी भी हम पे कर रहे हैं वो भी एक खर्च है, तो सारे खर्च जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, तो हम इसे डेबिट बैलेंस में लिख लिए, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, यानी पहले साल का रेंट अभी हम पे कर रहे हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ऐसे कैश अकाउंट। Being rent paid for लास्ट ईयर। ओके, अमाउंट कितना है, इट्स 11,000। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 11,000। ओके, नरेशन हम लिख लिए हैं, ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं, इट्स अप्रैल 7। रेंट रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का रेंट हम अभी से रिसीव कर ले रहे हैं, यानी इनकम इन एडवांस है, ठीक है। तो जब हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश के फॉर्म में आ रहा है, तो कैश हम लिखेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हमारा कैश आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। अब हम नेक्स्ट ईयर, यानी साल आया नहीं है उसका इनकम हम पहले से ले रहे हैं, तो ये हम कहेंगे रेंट इन एडवांस अकाउंट, यानी हम एडवांस ले रहे हैं, टू रेंट इन एडवांस अकाउंट। ओके, इससे अमाउंट हो गया 12,000। तो यहां पे भी लिख लेते हैं 12,000। नरेशन लिख लेते हैं, बिंग रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन क्लोज। द लास्ट ट्रांजेक्शन, इट्स अप्रैल 8। अप्रैल 8 में लिखा है रेंट रिसीव फॉर द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का रेंट अभी हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का हमारा इनकम था, ठीक है, इनकम यानी हमारा हो चुका था बट उसका रिसीव अभी हम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो कैश अकाउंट हमें आ रहा है अभी कैश हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। बट 2 में क्या लिखना है, क्योंकि हम प्रीवियस साल का इनकम कर चुके थे अभी ले रहे हैं, यानी पहले से जो इनकम हम कर चुके हैं जब उसे अभी लेते हैं तो यानी हम उसे कहते हैं एक अक्रूड इनकम। तो ये जो कैश हमारा आ रहा है वो एक अक्रूड रेंट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनकम रेंट है तो हम लिखेंगे अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट अकाउंट, राइट। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया कितना, 13,000। Being rent received for
लास्ट ईयर का रेट अभी हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे नरेशन कंप्लीट, ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं। टैली में देखते हैं 13,000, 12,000, इट्स 25,000, 25,000 एंड इट्स 11,000। ओके, हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितना, ये हो गया 10,000, 9 इट्स 19,000, 19 इट्स 8 27,000, 27,000 देन इट्स 7,000, 34,000, 34 देन इट्स 6 40,000। तो हम 40,000 यहाँ पे ले लेते हैं। 5.6 इट्स 000, 42617 इट्स 76,000, here 76,000, राइट। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन, राइट। तो चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 कवर कर लिए हैं। 19 एंड 20 में अगर आप कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अदर कुछ क्वेरीज हैं तो उसे भी आप कमेंट करें, उसका भी आपको हम रिप्लाई देंगे। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में क्लियर है या कि प्रीवियस क्वेश्चंस में डाउट है तो भी उसके वीडियोस लिंक अवेलेबल है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, आपको जैसे पता है, क्योंकि हम बीट बाय बीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं ताकि आप अपने सिलेबस को घर बैठे कवर कर पाएँ, कहीं आपको ट्यूशन जाना नहीं पड़ेगा और आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, राइट। हैव अ गुड डे।